ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड 16वां सर्ग। लक्ष्मण के द्वारा हेमंत ऋतु का वर्णन और भरत की प्रशंसा तथा श्री राम का उन दोनों के साथ गोदावरी नदी में स्नान। महात्मा श्री राम को शासन में रहते हुए शरद ऋतु बीत गई और प्रिय हेमंत का आरंभ हुआ। एक दिन प्रातः काल कुल नंदन श्री राम स्नान करने के लिए परम रमणीय गोदावरी नदी के तट पर गए। उसके छोटे भाई लक्ष्मण भी, जो बड़े ही विनित पराक्रमी थे, सीता के साथ साथ हाथ में घड़ा लिए उसके पीछे पीछे गए। जाते जाते उसे रामचंद्र जी से इस प्रकार बोले, प्रिय वचन बोलने वाले भैया श्री राम, यह वही हेमंत का लाभ पहुँचा है जो आपको अधिक प्रिय है, जिसके यह शुभ संवत्सर अलंकृत सा प्रतीत होता है। इस ऋतु में अधिक ठंडक या पाले कारण लोगों का शरीर रुखा हो जाता है। पृथ्वी पर रबी की खेती लहलहाने लगती है। जल अधिक शीतल होने के कारण पीने योग्य नहीं रहता। आग बड़ी प्रिय रहती है। नवश्रेष्ठी कर्म के अनुष्ठान की इस बेला में नूतन अन्न ग्रहण करने के लिए अग्रण्य कर्म रूप पूजाओं द्वारा देवताओं तथा पितरों को संतुष्ट करके उन अग्रय कर्म का संपादन करने वाले सत्य पुरुष निष्पाप हो गए। इस ऋतु में प्राय जनपदों के निवासियों के अन्न प्राप्ति विषय कामनाएं प्रचुर रूप से पूर्ण हो जाती हैं। गोरस की बहुतायत होती है तथा विजय की इच्छा रखने वाले भोपालगंज युद्ध यात्रा के लिए विचरते हैं। सूर्यदेव इन दिनों जम सेवित दक्षिण दिशा की इच्छा पूर्वक सेवन करते हैं, इसलिए उत्तर दिशा सिंदूर बिंदु से वंचित होते हुए नारी के भांति सुशोभित या प्रकाशित नहीं होगी। हिमालय तो स्वभाव से ही घनीभूत, जिनके खजाने से भरा पूरा रहता है, परंतु इस समय सूर्यदेव दक्षिणायन में चले जाने के कारण उनसे दूर हो गए। अतः अब अधिक हिम के संचय से होकर हिमवान गिरी स्पष्ट होकर अपने नाम का सार्थक करा। मध्य काल में धूप का स्पर्श होने से हेमंत का सुखमय दिन अत्यंत सुख से इधर उधर विचरने के योग्य होते हैं। इन दिनों सुसभ्य होने के कारण सूर्यदेव सौभाग्यशाली जान पड़ते हैं और सेवन के योग्य न होने के कारण छाह तथा जल अभागे प्रतीत होते हैं। आजकल के दिन ऐसे हैं कि सूर्य के किरणों का स्पर्श कोमल जान पड़ता है, कुहासे अधिक पड़ती हैं, सर्दी सबल होती है, कड़ाके के जाड़ा पड़ने वाला, साथ ही ठंडी हवा चलती है। पाला पड़ने से पत्तों के झड़ जाने के कारण जंगल सूने दिखाई देते हैं और हिम के स्पर्श से कमल गल जाते हैं। इस हेमंत रात में रातें बड़ी बड़ी होने लगती हैं। इसमें सर्दी बहुत बढ़ जाती है। खुले आकाश में कोई नहीं सोता है। पौष मास की ये रातें हिमपात के कारण धूसर प्रतीत होती है। हेमंत काल में चंद्रमा का सौभाग्य सूर्यदेव में चला गया है। चंद्रमा सर्दी के कारण अशुभ तथा सूर्य मंदाशनिक होने के कारण सभ्य हो गया। चंद्रमंडल हिमकणों से आच्छन्न होकर धूमिल जान पड़ा है, अतः चंद्रदेव निश्वास वायु से मलिन हुए दर्पण की भांति प्रकाशित नहीं हो रहे। इन दिनों पूर्णिमा की चांदनी रात ऋतुहीन बिंदुओं से मलिन दिखाई देती है, प्रकाशित नहीं होती है। ठीक उसी तरह जैसे सीता अधिक धूप लगने से सांवली से दिखती है, पूर्वतः शोभा नहीं पाती। स्वभाव से ही जिनका स्पर्श शीतल है, वह पछुआ हवा इस समय हिमकणों से व्याप्त हो जाने के कारण दूनी सर्दी के साथ वेग से बह रही है। जौ और गेहूं के खेतों से युक्त बहुसंख्यक वन भाप से ढके हुए तथा क्रोच और सारस इसमें कलरव कर रहे हैं। सूर्योदय काल में इन वनों को बड़ी शोभा हो रही है। यह सुनहरे रंग के जड़हन धान खजूर के फूल के से आकार वाले, जिनके चावल भरे हैं, कुछ लटक गए हैं। इन बालों कारण इनकी बड़ी शोभा पा रही है। कुहासे से ढकी हुई फैलती हुई किरणों से उपलक्षित होने वाली दूरोदित दूरी चंद्रमा के समान दिखाई देती है। इस समय अधिक लाल और कुछ सफ़ेद पीते वर्ण की धूप पृथ्वी पर फैलकर शोभा पा रही है। पूर्व काल में तो इसका बल ही जान नहीं पड़ता, परंतु मध्य काल में इसके स्पर्श का सुख का अनुभव होता था। ओस की बूंदें पड़ने पर जहाँ की घासें कुछ भींगी भी जान पड़ती थी, वह वनभूमि नवोदित सूर्य के धूप का प्रवेश होने से अद्भुत शोभा पा रही है। ये जंगली हाथी बड़ा प्यासा हुआ है। यह सुखपूर्वक प्यास बुझाने के लिए अत्यंत शीतल जल का स्पर्श तो करता है, किंतु उसकी ठंडक असंग होने के कारण अपने शरीर को तुरंत सिकोड़ लेता है। ये जलचर पक्षी जल के पास ही बैठे हैं, परंतु जैसे डरपोक मनुष्य युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करते, उसी प्रकार ये पानी में नहीं उतर रहे। रात में ओस बिंदु और अंधकार से आच्छादित तथा प्रातः काल में कुहासों से अंधेरे से ढकी हुई ये पुष्पहीन बंसरणियाँ सोई हुई दिखाई देती हैं। इस समय नदियों के जल भाप से ढके हुए हैं। इनके विचरने वाले सारस केवल अपने कलरों से पहुँचाने जाते हैं तथा यह सरताएँ भी ओस से भींगी हुई बालों वाले अपने तटों से प्रकाश में आती है, जल से नहीं। बर्फ पड़ने और सूर्य की किरणों से मंद होने से अधिक सर्दी के कारण इन दिनों पर्वत के शिखर पर पड़ा हुआ जल भी प्राय स्वादिष्ट प्रतीत होता है, जो पुराने पड़ जाने के कारण जर्जर हो गए, जिनमें कर्णिमा और केसर जीर्ण शीर्ण हो गए। ऐसे दलों में उपलक्षित होने वाले कमल के समूह पाला पड़ने से गल गए, उसमें डंठल मात्र शेष रह गए, इसलिए उसकी शोभा नष्ट हो गई।
पुरुष सिंह श्री राम, इस समय धर्मात्मा भरत आपके लिए बहुत दुखी हैं और आप में भक्ति रखते हैं। इस नगर में तपस्या करें। वो राज्य, मान तथा नाना प्रकार के बहुशोक के भोगों का परित्याग करके तपस्या में संलग्न है एवं नियमित आहार करते हुए इस शीतल महितिल पर बिना बिस्तर के ही शयन करते हैं। निश्चय ही भरत भी इसी बेला में स्नान करने के लिए उदित हो मंत्री एवं प्रजाजनों के साथ प्रतिदिन सरयू नदी के तट पर जाते होंगे। अत्यंत सुख में पले हुए सुकुमार भरत जाड़े का कष्ट सहते हुए रात के पिछले पहर में कैसे शरीर के जल में डुबकी लगाते होंगे, जिसके नेत्र कमल दमल के समान शोभा पाते हैं, जिनकी अंग कांति श्याम है, जिनकी उदर का कुछ भी पता ही नहीं चलता। ऐसे महान धर्मज्ञ, सत्यवादी, लज्जाशील, जितेंद्र, प्रिय वचन बोलने वाले, मृदुल स्वभाव वाले महाबाहु शत्रु दमन श्री राम भरत ने नाना प्रकार के सुखों को त्याग करके सर्वथा आपका ही आश्रय ग्रहण किया। आपके भाई महात्मा भरत ने निश्चय ही स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त कर ली, क्योंकि वह भी तपस्या में स्थित होकर आपके वनवासी जीवन का अनुसरण कर रहे हैं। मनुष्य प्राय माता के गुणों में अनुवर्तन करते हैं, पिता के नहीं। उक्त लौकिक उक्ति को भरत ने अपने वार्ताओं से मिथ्या प्रमाणित कर दिया। महाराज दशरथ जिनके पति हैं और भरत जैसा साधु जैसा पुत्र है, वह माता के कई वैसी क्रूरतापूर्वक दृष्टि वाली कैसे होगी। धर्मपरायण लक्ष्मण जब स्नेहवश इस प्रकार कह रहे थे तो उसी समय से रामचंद्र जी माता कैकेयी की निंदा नहीं सहेगी। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तात, तुम्हें मजली माता कैकेयी को कभी निंदा नहीं करना चाहिए। यदि कुछ कहना है तो पहले के भांति इक्ष्वाकु वंश के स्वामी भरत की चर्चा करो। यद्यपि मेरी बुद्धि दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करते हुए वन में रहने का अटल निश्चय कर चुकी है, तथापि भरत के स्नेह से संतप्त होकर पुनः चंचल उठती है। मुझे भरत के परम प्रिय, मधुर, मन को भाने वाले अमृत के समान हृदय को आह्लाद प्रदान करने वाली बातें याद आ रही है। रघुकुल नंदन, कब वो दिन आएगा जब मैं तुम्हारे साथ मिलकर महात्मा भरत और बीरबल शत्रुघ्न से मिलूंगा। इस प्रकार विलाप करते हुए खगोश कुलभूषण भगवान श्री राम ने लक्ष्मण और सीता के साथ गोदावरी नदी के तट पर स्नान किया। वहाँ स्नान करने के बाद गोदावरी के जल से देवताओं पितरों का तर्पण किया। तदंतर जब सूर्योदय हुआ तब वो तीनों निष्पाप व्यक्ति भगवान सूर्य का उपस्थान करके अन्य देवताओं की भी स्तुति करने लगे। सीता और लक्ष्मण के साथ स्नान करके भगवान श्री राम उसी प्रकार शोभा पाने लगे जैसे पर्वतराज पुत्री उमा और नंदी के साथ गंगा जी में आह्वान करके भगवान रुद्र सुशोभित होते हैं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काम में अरण्य कांड में 16वां सर्ग पूरा हुआ।